हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक टॉपिक करेंगे जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म है। उन दो टॉपिक को करेंगे जो दिल्ली पुलिस, सीजीएल, सीएचएसएल और इन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके हम टोटल जो क्वेश्चन करेंगे वो कम से कम 20 क्वेश्चन करेंगे और वे 20 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पहले आए हुए हैं और जो मेरे द्वारा नोट करे गए हैं उसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो उन 20 क्वेश्चनों के साथ में एक क्वेश्चन से कम 10 क्वेश्चन बनाएंगे, 10 या 5 क्वेश्चन बनाएंगे। तो कर करके अगर 20 क्वेश्चन करेंगे तो उसमें से 100 क्वेश्चन तो स्टैटिक जीके के हुए कंप्लीट हो जाएंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें जो स्टैटिक जीके है, इसमें जो हमारा आज का जो टॉपिक होगा, तो वो जो टॉपिक होगा वो जैन धर्म व बौद्ध धर्म से संबंधित होगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन है कि जो प्राचीन समय में सबसे पहले जो स्तूप आप समझते होंगे, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि स्तूपों का सबसे पहले जो वर्णन था वो वर्णन कहाँ पे मिला था। तो आपको स्तूप का तो आपको पता ही होगा, स्तूप आपको बताने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले जो स्तूपों का जो वर्णन हुआ था वह हुआ था ऋग्वेद के अंदर। और आप सभी को पता ही है कि वेद टोटल कितने थे, वेद 4 होते थे, जिन चारों में से एक सबसे जो प्राचीन जो वेद होता था, वो प्राचीन जो सबसे वेद होता था वो ऋग्वेद होता था। इसके साथ साथ जो दूसरा होता था उसका नाम था अथर्ववेद, और इसके साथ जो इसके अलावा जो होता था वो होता था सामवेद, और इसके साथ होता था यजुर्वेद। तो ये 4 जो वेद होते थे ये होते थे, इनमें से जो सबसे प्राचीन था वो अथर्ववेद था, और जो सबसे नया था यानी कि जो सबसे बाद में बना उसका नाम था अथर्ववेद। तो इसके साथ जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि जो प्राचीन जो ऋग्वेद था, इस ऋग्वेद में सबसे पहले जो इसमें मंडल थे, ऋग्वेद में जो टोटल थे जो वे 10 मंडल होते थे, और इस ऋग्वेद में मंडल होते थे, इनके साथ साथ सभी में मंडल होते थे। इसमें 1017 जो सूक्त होती थी वे सूक्त 1017 होती थी। और इसके साथ जो जैसे कि सामवेद हो गया, सामवेद में जिस चीज का वर्णन था वह था संगीत का, सामवेद में संगीत का वर्णन होता था, और यजुर्वेद में होता था यज्ञ वगैरह का। तो इन सभी का यहाँ से ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। और इसमें जो सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ थी कि इस ऋग्वेद के अंदर जो अष्टक होते थे, अष्टक का मतलब अष्टक यानी कि अष्टक हो गए, और उसके सूक्त होते थे और इसके मंडल होते थे। तो इसके अंदर ऋग्वेद में 8 तो जो अष्टक होते थे, और इसके जो अध्याय थे वह अध्यायों की जो संख्या थी, अध्यायों की संख्या 64 होती थी। तो इसमें टोटल ये सारी सुविधाएं थी। नेक्स्ट जो अब क्वेश्चन है वह जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है। यानी कि जो एशिया था, एशिया एक महाद्वीप है, और उस एशिया का जो ज्योतिपुंज था, ज्योतिपुंज यानी कि प्रकाश लाइट से संबंधित, तो वो किसको कहा जाता था। तो आप सभी को पता ही होगा कि जो एशिया का जो ज्योतिपुंज था वह था महात्मा बुद्ध, और इसके साथ साथ इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यानी कि एक तो महात्मा गांधी, आपको जो पहले पढ़ा दिया गया है, इसके साथ साथ महावीर जैन का आप सभी को पता ही होगा कि जो जैन धर्म था, जैन धर्म में जो पहला उसका जो संस्थापक था वो ऋषभदेव था, और लास्ट में जो उनका जो एक तीर्थंकर बना उसका नाम था महावीर जैन, यानी कि 24वां तीर्थंकर था। तो एशिया का जो ज्योतिपुंज था वह जो ज्योतिपुंज कहा जाता था उसको कहा जाता था महात्मा बुद्ध को। सबसे पहले आप सभी को पता होगा कि महात्मा बुद्ध था जो वो बौद्ध धर्म से संबंधित था, और इनका जो जन्म हुआ था उसमें जन्म की जो इनकी डेट लिखी गई थी वो 563 ईसा पूर्व थी, 563 ईसा पूर्व इसका माना जाता था। और जो महात्मा बुद्ध होता था इसका जो सबसे पहला जो प्राचीन जो नाम था वह था सिद्धार्थ इसका प्राचीन नाम था। 16 वर्ष की आयु में इस महात्मा बुद्ध की 16 वर्ष की आयु में यशोधरा नामक लड़की से इनका विवाह हो गया था, और इसके बाद इन्होंने 29 वर्ष की आयु में ग्रह त्याग कर दिया था। यानी कि इनके जो 29 वर्ष की जब आयु हुई तो इनके द्वारा ग्रह त्याग कर दिया गया था, घर को छोड़कर चले गए थे। जब इनके द्वारा 29 वर्ष की आयु में इस ग्रह का त्याग किया गया तो इस प्रक्रिया को बोला गया महानिष्क्रमण। तो महानिष्क्रमण इसका मतलब कि जैसे कि जब ये घर से बाहर चले गए थे तो महानिष्क्रमण की प्रक्रिया बोली गई। तो इसके बाद
जैसे कि इनका जब ये घर से बाहर निकले तो इनका घर त्याग का जो प्रतीक था वह प्रतीक था इनका घोड़ा। तो यहाँ से ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि जो महात्मा बुद्ध थे उस महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित जो प्रतीक लिए गए थे उन सभी को करेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि उसका घर त्याग हुआ था, तो घर का त्याग होने के साथ इसका जो प्रतीक था वो प्रतीक था कि घोड़े के द्वारा ये घर से बाहर गए थे। तो इसके कुछ प्रतीक पढ़ेंगे जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। तो बुद्ध के जीवन की घटनाओं के जो प्रतीक है वह प्रतीक करेंगे। सबसे पहले जैसे कि आप सभी को पता ही है कि जो बुद्ध था उस बुद्ध का जब जन्म हुआ उस चीज़ का जो प्रतीक था, प्रतीक यहाँ पे लिखेंगे। तो बुद्ध के जो जन्म था उस बुद्ध के जन्म का प्रतीक था कमल या सांड। तो ये दो चीज़ें थी। और इसके बाद जब इसका ग्रह त्याग हुआ तो ग्रह त्याग का जो प्रतीक था वह था घोड़ा। और इसके साथ जैसे उनका निवारण हुआ, निवारण आप समझ सकते हो कि यानी कि अंत में जो अंतिम सांस ली, तो उसका जो वो था कि बोधि वृक्ष था। यानी कि आप सभी को पता है जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उनको एक बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और जब इनके द्वारा जो प्रथम उपदेश दिया गया उसको क्या बोला गया? उसको बोला गया धर्म चक्कर परिवर्तन। और इस चीज का किस चीज का प्रतीक था ये? इसका जो प्रतीक था वह था पहिया। इसके साथ साथ जब इनकी मृत्यु हुई तो मृत्यु का जो प्रतीक माना गया वह मृत्यु का प्रतीक माना गया स्तूप को। तो ये सभी इनके जीवन से जो प्रतीक थे वे प्रतीक माने गए थे। तो जैसे कि बोध का जन्म जब हुआ तो उसका प्रतीक कमल या सांड था। ग्रह त्याग हुआ तो ग्रह त्याग का मतलब घोड़ा था। और जो निर्वाण था, निर्वाण का मतलब बोधि वृक्ष था। और जो प्रथम उपदेश उनके द्वारा दिया गया तो उसको धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। और इसको पहिया इसका प्रतीक था। जब इनकी मृत्यु हुई तो इसकी जो मृत्यु हुई उस मृत्यु का जो प्रतीक था वह था स्तूप। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अलार कलाम किस दर्शन से संबंधित था। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जो आपने कभी सुने ही नहीं होंगे। तो जैसे कि जो अगला क्वेश्चन था अलार कलाम। नेक्स्ट है अलार कलाम किस दर्शन से संबंधित था। तो इसका जो आंसर होगा वह हो गया शाक्य दर्शन से। अलार जो कलाम था वह संबंधित था दर्शन से। और इसके साथ साथ जब आप सभी को मतलब अगला जो जैसे कि दर्शन है और उन दर्शनों के कुछ प्रेरणा स्रोत करेंगे। सबसे पहले जो दर्शन है, दर्शनों को मैं यहाँ पे लिखूंगा। और इसके साथ साथ जो इनके प्रेरणा है वो यहाँ पे लिखेंगे। दर्शन का मतलब है जैसे कि पहला दर्शन था संख्या। और इस संख्या का जो प्रेरणा था वह था कपिल इसके प्रेरणा थे। इसके बाद जो संख्या है, संख्या का मतलब है अगला जो दर्शन है वो योग का जो प्रेरणा था वो था पतंजलि। तो इसके बाद कुछ और संख्या भी है जैसे कि न्याय हो गया। तो न्याय का जो प्रेरणा था, न्याय का प्रेरणा गौतम था। और इसके साथ साथ जैसे कि जैन दर्शन हो गया तो उस जैन दर्शन का जो प्रेरणा था वह था महावीर स्वामी। तो इसके बाद जो हमारे द्वारा जो आगे गौतम बुद्ध के जो नाम थे, कुछ गौतम बुद्ध के नाम भी करेंगे। गौतम बुद्ध के जैसे कि गौतम बुद्ध था और उस गौतम बुद्ध के कुछ नाम रखे गए थे। तो उन नामों में सबसे पहला जो उनका नाम था वो था तथागत भी एक गौतम बुद्ध का ही नाम था। और इसके साथ साथ जो अगला था वो था शाक्य मुनि। और शाक्य मुनि के साथ साथ इनका जो बचपन का जो नाम था वह था सिद्धार्थ। और इसके साथ जो फोर्थ जो इनका नाम था वह था शंकर। ये भी एक गौतम बुद्ध के कुछ नाम बताए गए थे।
इसके साथ सबसे पहले जैसे कि बौद्ध रचनाएं और उनके रचनाकार कुछ थे तो उनके बारे में लिखेंगे और इनकी कुछ संगतियाँ थी। सबसे पहले इनकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो संगतियाँ थी बौद्ध धर्म की उन सभी को करेंगे। तो आज जो क्वेश्चन होंगे वे सभी इम्पोर्टेंट होंगे और मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी कि एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होंगे। तो सबसे पहले इनकी जो बौद्ध संगतियाँ थी उन बौद्ध संगतियों को करेंगे। बौद्ध संगतियों में उनकी 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी और 4 बौद्ध संगतियों में सबसे पहली जो प्रथम बौद्ध संगति थी एक तो प्रथम बौद्ध संगति थी, प्रथम बौद्ध संगति। इसके साथ साथ जब द्वितीय हुई तो द्वितीय बौद्ध संगति, एक द्वितीय बौद्ध संगति थी और एक तृतीय बौद्ध संगति थी, तृतीय बौद्ध संगति थी। और इसके साथ साथ जब फोर्थ हुई तो यानी कि जो फोर्थ जो बौद्ध संगति थी ये थी। अब सबसे पहले आप सभी को पता ही होगा कि जैसे कि पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, एक तो ये चीज करनी है, एक कब हुई थी, ये 2 चीज करेंगे। और जो सबसे पहले जो बौद्ध संगति हुई वह जो पहली बौद्ध संगति थी वह राजगृह के अंदर हुई और 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी, ठीक है। और जो सेकंड जो बौद्ध संगति हुई वह 383 ईसा पूर्व में हुई थी। और इसके साथ साथ जैसे कि आप सभी को पता है कि पहली राजगृह में थी तो दूसरी जो बौद्ध संगति थी वह वैशाली के अंदर हुई थी। और जो तृतीय जो बौद्ध संगति थी 247 ईस्वी में हुई थी, यानी कि 247 ईसा पूर्व में हुई थी। और पाटलिपुत्र जिसका नाम पाटलिग्राम था पहले, तो पाटलिपुत्र के अंदर हुई थी। जो फोर्थ हुई थी कश्मीर के अंदर और कुंडल वंश जैसे कि वहाँ कुंडल वन में हुई थी और कश्मीर में हुई थी और 72 ईसा पूर्व में हुई थी, तो 72 ईस्वी पूर्व में हुई थी। अब जब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उस नेक्स्ट टॉपिक को करेंगे हम। जैसे कि क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सम्राट ने मूल रूप से बौद्ध सांची स्तूप का निर्माण करवाया था। सबसे और जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें है कि जो बौद्ध धर्म के जो सांची के जो स्तूप थे और जो कुछ अन्य जो रचनाएं थी वे सभी किस शासक के द्वारा और कब वहाँ पे मतलब स्थापना करवाई गई। तो पहला क्वेश्चन है कि किस सम्राट के द्वारा जो बौद्ध सांची जो स्तूप थे उनकी स्थापना किस सम्राट के द्वारा करवाई गई। तो इसकी जो स्थापना करवाई गई थी वह अशोक के द्वारा करवाई गई थी और अशोक के द्वारा बाद में बौद्ध धर्म को अपनाया गया था। तो सबसे पहले जो ये सांची का स्तूप था इसको 1979 के अंदर इसको जो जैसे कि यूनेस्को है उस यूनेस्को के द्वारा उसको एक विश्व विरासत स्थल में शामिल कर लिया गया था। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है जैसे कि सांची के स्तूप में कुछ बुद्ध की, तो सांची के स्तूप में जो जैसे वहाँ पर कुछ अवशेष पाए गए थे जो बुद्ध धर्म से संबंधित थे, तो इसके अंदर कुछ बुद्ध अवशेष पाए गए थे। और सांची के स्तूप में धर्म अपने सम्राट अशोक एक ऐसा राजा था जिसके द्वारा बौद्ध धर्म को सबसे पहले अपनाया गया था। तो बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद उनके द्वारा कुछ स्तूप वगैरह या कुछ और भी बनवाए गए। तो जो सांची का जो स्तूप था यह है किस चीज का प्रतीक था, यह प्रतीक था महापरिनिर्वाण का, महापरिनिर्वाण का यह प्रतीक था। और इसके साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस क्षेत्र में बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा, भारत के किस क्षेत्र से। जैसे कि आप सभी को पता है स्टार्टिंग में बौद्ध धर्म भारत में आया तो यहाँ से फिर इनका फैलाव होना स्टार्ट हुआ। तो जो बौद्ध धर्म था वो तिब्बत में कहाँ से फैला था। तो बौद्ध धर्म में सबसे पहले जो तिब्बत में गया तो वो गया लद्दाख से मतलब कि वो तिब्बत से लद्दाख तक पहुँचा। और इसके बाद जब जैसे कि इनके द्वारा लद्दाख में पहुंचाया गया और बौद्ध धर्म का संस्थापक, ये तो आपको पता ही है कि बौद्ध धर्म का संस्थापक जो था वह
गौतम बुद्ध था और इनको जो एशिया था उस एशिया का ज्योति कुंज कहा जाता था, ज्योति कुंज कहा जाता था। फिर बाद में जाकर के जो बौद्ध धर्म था वो दो हिस्सों में बट गया, और एक तो हीनयान हो गया और एक महायान हो गया। हीनयान और महायान में बंटने के बाद बौद्ध धर्म कमजोर होता चला गया। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है गुजरात के किस शहर में आपको बौद्ध गुफाएं मिलेगी। तो इसमें गुजरात की जो बौद्ध गुफाएं थी गुजरात में वो कहाँ पर मिली थी, गुजरात में मिली थी जूनागढ़ में। तो गुजरात में जो बौद्ध धर्म की जो गुफाएं थी वह मिली थी जूनागढ़ नामक शहर के अंदर। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो जुआन जोंग के अनुसार नालंदा बौद्ध मठ के नए प्रवेशकों से कठिन प्रश्न पूछते थे जिनका उत्तर देना बहुत कठिन था। तो वे कौन थे, वो जो थे वो द्वारपाल थे, यानी कि जिनके द्वारा जो क्वेश्चन पूछे जाते थे वह द्वारपाल के द्वारा पूछे जाते थे और वे बहुत ही कठिन जो क्वेश्चन होते थे। इसके बाद जो नेक्स्ट है वह है बौद्ध धर्म में अपना जो पहला उपदेश दिया वह कहाँ पर दिया था। तो ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद उनके द्वारा बौद्ध को जो पहला जो उपदेश था वह सारनाथ में दिया गया था, और उस सारनाथ में देने के बाद फिर उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति होने का संकेत बता दिया गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वह कर रही है सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान के तीन सिद्धांत किस धर्म से संबंधित थे। सम्यक ज्ञान पहला है जो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र, ये तीनों चीज किस धर्म से संबंधित थी, ये संबंधित थी जैन धर्म से। और जैन धर्म का जो सबसे पहला जो संस्थापक था उनका नाम था ऋषभदेव, और इसके बाद जो अगला जो बना वह बना पार्श्वनाथ, और लास्ट में जो अंतिम तीर्थंकर बना 24वां वह बना महावीर स्वामी। फिर आगे चल करके जैन धर्म में दो हिस्सों में बट गया, जिसका एक श्वेतांबर बन गया और एक श्वेतांबर और नीलांबर, इन दो में बदल गए थे। तो इसके बाद जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है कश्मीर में जो चौथी बौद्ध परिषद का आयोजन निम्नलिखित में किसके द्वारा करवाया गया। जो बौद्ध धर्म जो कश्मीर में हुई थी तो उसमें जो बौद्ध धर्म की चौथी जो एक संगति हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी या किसके द्वारा करवाई गई थी। तो उसका आंसर होगा कनिष्क के द्वारा करवाई गई थी। और इसके बाद जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का नाम है कि जैन धर्म के बारे में कुछ थोड़ा सा एक अंदरूनी तौर पे या पूरा आइडेंटिकली तौर पे पढ़ेंगे। तो जैन धर्म के बारे में पढ़ा जाएगा। सबसे पहले आप सभी को पता होगा कि जो जैन धर्म है उस जैन धर्म के टोटल जो तीर्थंकर होते थे वे 24 होते थे, और उन 24 में जो अंतिम था जिसको सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट माना जाता है उनका नाम था महावीर स्वामी। तो सबसे पहले हम कुछ थोड़ा जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो जैन धर्म की जब स्थापना हुई तो जो इनका संस्थापक माना जाता है तो वो संस्थापक का नाम था ऋषभदेव के द्वारा इसकी स्थापना हुई। और इसके बाद जो लास्ट में जो 24वां जो तीर्थंकर था वो 24वां जो तीर्थंकर बना उनका नाम था महावीर स्वामी। और इसके बाद जैसे कि जो 23वां जो तीर्थंकर था उनका जो नाम था वह था पार्श्वनाथ, और 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया जो महावीर स्वामी थे। इसके बाद जो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है उनके द्वारा यानी कि महावीर जी के द्वारा जो अपना पहला उपदेश दिया गया वह उपदेश उनके द्वारा विपुल गिरी के अंदर दिया गया था। और इसके कारण इसमें 3 प्रकार की चीज़ें थी, जैसे कि फिर 468 ईस्वी पूर्व में जो महावीर स्वामी थे उनका निधन हो गया। और निधन कहाँ पे हुआ, उनका निधन राजगृह के निकट हुआ था। और इसके साथ साथ जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस नेक्स्ट क्वेश्चन का नाम है श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित थे। तो आप सभी को बता दिया गया था
कि श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म से संबंधित है। अगर आपको ये टॉपिक समझ आया हो तो इसको लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म के माध्यम से हमारे जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन थे उन क्वेश्चनों को आपको करवाया है। आगे एक नए टॉपिक के साथ आएंगे कल, और धीरे धीरे जैसे हमने कुछ क्वेश्चन थोड़े नोटिस किए थे तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लगते हैं, इसके साथ साथ इसी टॉपिक से पार्ट 2 और इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चनों को डालते रहेंगे। डेली की एक नई वीडियो आती रहेगी। थैंक यू।